जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार पे। तो आज हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य से संबंधित एमसीक्यू प्रश्न जो कि आपके प्रीवियस ईयर के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, मौर्य साम्राज्य कितने वर्षों तक अस्तित्व में रहा। तो सबसे पहले देखेंगे मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुआ। तो 322 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, उसके बाद 185 ईसा पूर्व में इसका पतन हो गया। ठीक है, तो आप बताइए 322 में स्थापना हुआ और 185 में इसका पतन हो गया तो कितने वर्ष हुआ। तो आपका 137 वर्ष हुआ। ठीक है, तो 137 वर्ष आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को किसने पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध कब हुआ था। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो इसका सही उत्तर आपका 305 ईसा पूर्व सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का नाम क्या था। तो चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का नाम हेलेना था। ठीक है, हेलेना या कार्लेनिया। ठीक है, कार्नेलिया, कार्नेलिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब की थी। तो 322 ईसा पूर्व में की थी, पीछे ही आपको बताया था। अगला सवाल है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो कलिंग युद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो पाटलिपुत्र थी उस समय। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के समय पाटलिपुत्र थी। वर्तमान में क्या है, तो वर्तमान में पटना है। ठीक है, जो बिहार की राजधानी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किनसे सहायता प्राप्त की थी। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर चाणक्य हो जाएगा। ठीक है, चाणक्य का अन्य नाम क्या है। तो चाणक्य का अन्य नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अशोक के शासनकाल में कौन सी धर्म नीति प्रमुख थी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म। ठीक है, आपका सही उत्तर बौद्ध धर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अशोक मौर्य। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मौर्य साम्राज्य का पतन कब हुआ था। तो 185 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था। तो विष्णुगुप्त और कौटिल्य दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, दोनों ए और बी दोनों सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अशोक मौर्य ने अपने शासकीय नीति के प्रचार किस माध्यम में किया था। तो स्तंभ लेख से किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, स्तंभ लेख। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। सवाल है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुआ। तो ये तो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा 322। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस साम्राज्य को हराकर मौर्य वंश की नींव रखी। तो आपका सही उत्तर नंद वंश हो जाएगा। ठीक है, नंद वंश का शासक कौन था। तो घनानंद था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था। तो सम्राट अशोक आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सम्राट अशोक मौर्य आपका सही उत्तर हो जाएगा।
मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक अशोक हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है, अशोक के शिलालेखों में उन्हें किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रियदर्शी। आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, मौर्य साम्राज्य का प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन किस ग्रंथ से मिलता है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो चाणक्य के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, चाणक्य के द्वारा लिखा गया था अर्थशास्त्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। मौर्य साम्राज्य में विदेशी यात्रियों में कौन सा पाटलिपुत्र आया था? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो मेगास्थनीज हो जाएगा। मेगास्थनीज द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था जिसका नाम था इंडिका। इंडिका किसके द्वारा लिखा गया था? तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कितने बौद्ध मिशन भेजे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, यह अनुमानित नहीं है, यानी लगभग में 12 भेजे होंगे। अगला सवाल है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो बृहदत्त था। ठीक है, बृहदत्त सही उत्तर हो जाएगा। अशोक के शिलालेखों में से किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो आपका सही उत्तर प्राकृति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बिंदुसार के किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो अमित्र घात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी? तो प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी बिहार में की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगति का नेतृत्व किसने किया था? तो महाकश्यप जी ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अशोक ने तृतीय बौद्ध संगति के बाद अपनी पुत्री संघमित्रा को किस देश भेजा था? तो श्रीलंका में भेजा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई और इसका संरक्षक कौन था? तो संरक्षण अशोक था और पाटलिपुत्र में हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, मौर्य साम्राज्य में अशोक स्तंभ का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो बौद्ध धर्म और प्रचार के लिए यह जाना जाता था, इसका उद्देश्य यही था। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रचार करना। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध कब हुआ था? तो 305 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला सवाल है, प्रसिद्ध सांची स्तंभ किसके समय बनाया गया था? तो सम्राट अशोक के समय बनाया गया था। अगला सवाल है, अशोक के अभिलेख सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिसन्स ने पढ़ा।